वो इतनी बड़ी फौज को यहाँ पे खड़ी करके, इस सारे इलाके में फौज को खड़ी करके क्या करेगा? अमेरिका अपनी सारी फौज को यहाँ पे खड़ी करके ये कर सकता है, मोर इंपॉर्टेंटली, कि आने वाले टाइम पर जो है वो वेनेजुएला की गवर्नमेंट में प्रेशर आएगा और वेनेजुएला की गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि मदुरो साहब आप फारिग हों वरना अमेरिका अटैक कर देगा। लेकिन अमेरिका ने ये देखा है कि वेनेजुएला में जो मदुरो साहब हैं वो और स्ट्रांग हुए हैं, और बल्कि वो रिजाइन करने की बजाय वो तो और तगड़े हो चुके हैं, और वो पूरी नेशन को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं कि पूरी की पूरी जंग, पूरी की पूरी जो नेशन है वो इस जंग के लिए तैयार हो। सो दिस इज द थिंग विच अमेरिकन आर हैविंग वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, और ये चीज़ उनको बड़ा नाराज कर रही है। अब अगली बात गौर से सुनिएगा। अगली बात इस टाइम ये है कि अकॉर्डिंग टू सम सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स, मदुरो हैज स्पोकन टू दोज इंटरमीडिएटरीज अबाउट कंसेशंस ही वुड बी विलिंग टू मेक टू रिमेन इन पावर। द सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स वुड नॉट स्पेसिफाई विच कंट्रीज आर एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरीज बियॉन्ड सेइंग दैट दे आर एलाइज। अब मदुरो साहब भी बड़े तेज हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़े समझदार हैं। अब बात यह है राइट नाउ कि जो मदुरो साहब है, निकोलस मदुरो साहब, उन्होंने, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही, उन्होंने मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज से कहा है कि अमेरिका से ज़रा हमारी माफ़ी तो करवा दें, सुलह सफाई तो करवा दें। हम अमेरिका को वो देने के लिए तैयार है जो अमेरिका चाहता है। मुझे ताकत से मत निकालें, खुदा के लिए मुझे ताकत से मत निकालें। ये मदुरो साहब के अल्फाज हैं, ये मदुरो साहब ने बात की है। अब राइट नाउ द थिंग इज दैट कि मदुरो साहब पावर में भी रहना चाहते हैं, ट्रम्प साहब उनको पावर में नहीं रखना चाहते। राइट नाउ डेडलॉक है। अमेरिका ये फैसला कर चुका है कि आने वाले दिनों में वो ड्रोन स्ट्राइक करेगा उस इलाके पर, वेनेजुएला और कोलंबिया का जो बॉर्डर है वहां पर वो अटैक कर सकते हैं जहां पर से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। अब अमेरिका की तरफ से आप अमेरिका की बात सुनिएगा। राइट नाउ द यूएस हैज डिप्लॉयड एटलीस्ट 8 वॉरशिप्स, more than 4,000 personals, and recently they have also sent 10 F-35 फाइटर जेट्स, F-35 फाइटर जेट्स टू पोर्टा रिको अकॉर्डिंग टू यूएस मिलिट्री। अमेरिका की मिलिट्री के मुताबिक 6 से 7 बड़े फाइटर जेट्स जो हैं, मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो 10 F-35 फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं पोर्टा रिको पे। इसके साथ मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो 6 से 7 वॉरशिप्स खड़ी हुई हैं, और वो बैठे हुए हैं और वो नोट कर रहे हैं कि जब भी हमें अटैक या स्ट्राइक की ऑर्डर आए तो हम स्ट्राइक कर दें। अब एक और सोर्स ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अपना नाम नहीं बताया लेकिन वो व्हाइट हाउस का बड़ा करीबी सोर्स है। उस सोर्स ने ये बताया कि यू डोंट मूव दैट मैनी resources down there without looking at all options. You can't keep that kind of firepower in the Caribbean forever. अब एक सोर्स से ये पूछा गया कि भाईजान आप बताइए क्या अमेरिका आने वाले टाइम पर जो है वो अटैक कर सकता है? क्या अमेरिका आने वाले टाइम पे वेनेजुएला पे अटैक कर सकता है? तो उस सोर्स ने बड़ी अक्लमंदाना बात की। उस सोर्स ने कहा कि आप कभी भी इतने ज़्यादा मिलिट्री वेपन्स या इतनी ज़्यादा बड़ी फौज जो है किसी भी एक जगह पर ऐसे नहीं रखते। इसके पीछे कोई रीज़न है, या तो अमेरिका जवाब मैसेज देना चाह रहा है कोलंबिया को या जितनी भी एंटी अमेरिकन रिजीम्स बैठी हुई हैं इस टाइम पूरे लैटिन अमेरिका में, कि संभल जाओ, मुझसे बदमाशी नहीं करनी, चाहे वो लूला डी सिल्वा की गवर्नमेंट हो, चाहे वो रोड्रिगो की गवर्नमेंट हो, चाहे वो मडुरो साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो क्यूबा में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, कि वो अमेरिका बेसिकली मैसेज देना चाह रहा है कि मैं आपके सारे इलाके को घेर सकता हूँ और मैं आपको 2 मिनट में फारिग कर सकता हूँ, संभल जाओ और मेरे खिलाफ जो है वो सेंटीमेंट पब्लिक ना बनाओ और मेरे कंट्री में ड्रग ट्रैफिकिंग ना करो। ये बेसिकली अमेरिका मैसेज देना चाह रहा है और अमेरिका अपनी पावर की माइट को दिखा रहा है। अब अमेरिका में इस टाइम क्या माहौल है देखिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो हैं वो चाहते ये हैं कि जो वेनेजुएला में रिजीम चेंज हो जाए, वो चाहते ये हैं, वो बार बार ये ट्रम्प साहब को कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब वेनेजुएला में रिजीम चेंज करें, हमें करना होगा, हमें वेनेजुएला में रिजीम चेंज करनी होगी। मसला ये है कि अगर वेनेजुएला में रिजीम चेंज होगी तो क्या वेनेजुएला में सिविल वॉर की तरफ कहानी जाएगी? क्या अगर सिविल वॉर होगी तो अमेरिका को फिर वहाँ पे अपने ट्रूप्स को भेजना पड़ेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है राइट नाउ, जिस वजह से मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। अब मैं आखिरी बात करूं फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए बात ये इस टाइम कि वेनेजुएला के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन साहब का नाम है व्लादिमीर पेड्रिनो। व्लादिमीर पेड्रिनो साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। इन साहब ने कहा है कि द अटैक एंड द यूएस नेवल डिप्लॉयमेंट अमाउंटेड टू अ नॉन डिक्लेयर वॉर बाय द यूएस अगेंस्ट वेनेजुएला एंड प्रेजेंट निकोलस मदुरो स्विफ्टली कॉल द मिलिशिया इनटू एक्टिव ड्यूटी। अब मदुरो साहब ने भी एक बात कर ली है, मोर इंपॉर्टेंटली मदुरो साहब के जो इस टाइम जो डिफेंस मिनिस्टर है इनका नाम है व्लादिमीर पेद्रिनो। व्लादिमीर पेद्रिनो साहब ने कहा है, जो वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि मदुरो साहब ने ये फैसला कर लिया कि वो मलेशिया को अपनी एक्टिव कर लेंगे। मलेशिया का मतलब वो लोग जो फौज के साथ लड़ेंगे और शाना बशाना जो है वो फौज की हेल्प करेंगे अगर कोई भी अटैक होता है। अब इस सारे मामलात की मैं इंप्लीकेशंस पर जाऊंगा, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए याद रखिएगा, अमेरिका वेनेजुएला को इन्वेड तो नहीं करने वाला, पहली बात तो ये है।
अमेरिका अपने ड्रोन अटैक कर सकता है उन जगहों पे जो मैंने आपको मैप्स में दिखाई है जहां से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, नंबर वन। अमेरिका एक और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कर सकता है, अमेरिका ये कर सकता है कि अमेरिका आने वाले दिनों में क्या करेगा, अमेरिका आने वाले दिनों में ये भी कर सकता है कि कराकस के ऊपर कोई एरियल स्ट्राइक करके मदुरो साहब को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, नंबर टू। तीसरी बड़ी बात है कि सीआईए कोई ऑपरेशन कर सकता है इनसाइड कराकस, इनसाइड कोई रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है, कोई मिलिट्री कूप करवा सकता है और प्रो अमेरिकन रेजिम को ला सकता है। तो ये अमेरिका के पास कुछ ऑप्शंस हैं। बट अगर हम बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत जज्बाती हैं मेरे दोस्त, वो कहते हैं कि वेनेजुएला अमेरिका को कभी अमेरिका को हरा देगा। तो मैं उनको बताता हूँ कि अमेरिका की ताकत बहुत बड़ी है, वेनेजुएला एक दिन भी नहीं टिक पाएगा अगर अमेरिका ने अपना अटैक शुरू कर दिया, बिकॉज अमेरिका इज फार मोर सुपीरियर देन वेनेजुएला जब हम बात करते हैं 1-to-1 सुपीरियरिटी की। लेकिन यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि अमेरिका करना क्या चाह रहा है। देखिए, मैं आपको डे वन से बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका हर रीजन में जाकर ये बताना चाह रहा है दुनिया को कि असल में दुनिया का ताकतवर लीडर कौन है, दुनिया ये इस दुनिया में रूल बेस्ड ऑर्डर को कौन चला रहा है। तो बेसिकली लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज हैं, खासतौर पर ब्राजील है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है और क्यूबा, ये 3-4 जो कंट्रीज हैं, इनको मैसेज देना चाह रहा है अमेरिका कि आपने मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करना, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोना बी गुड फॉर यू। मोर इंपॉर्टेंटली राइट नाउ मदुरो साहब जो हैं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ मीडिएशन की बात कर रहे हैं, कुछ लो कुछ दो की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट अमेरिका ये फैसला गालिबन कर चुका है कि वो ड्रोन स्ट्राइक तो करेगा। लेकिन अगर अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक करेगा वेनेजुएला के ऊपर, तो वेनेजुएला के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, बात ये है, वेनेजुएला रिटेलिएट नहीं कर सकता। अगर वेनेजुएला रिटेलिएट करेगा तो फिर अमेरिका इससे बड़ी रिटेलिएशन करेगा। तो वेनेजुएला को भी कहीं ना कहीं अपने आप को कॉशियस रहना